एक टीम नीम और एलोवेरा का उपयोग करके प्राकृतिक हाथ से बनी साबुन बना रही है, पर अब वो ये नहीं समझ पा रही है कि बाजार में उनके असली प्रतिस्पर्धक कौन हैं। मैंने बाजार में कई तरह की साबुन देखी, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि इनमें से हमारा असली प्रतिस्पर्धक कौन है? एक साबुन पर हर्बल का सिक्का था, पर उसमें चॉकलेट की सी खुशबू आ रही थी। क्या वे हमारे प्रतिस्पर्धी माने भी जा सकते हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। अगर कोई चीज सिर्फ हमारी चीज जैसी दिखती हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारी प्रतिस्पर्धक है। एक असली प्रतिस्पर्धक वो है जो एक मिलते जुलते ग्राहक के लिए एक मिलते जुलते तरीके से उसी समस्या को सुलझा रहा है जिसे हम सुलझा रहे हैं। आइए अपने असली प्रतिस्पर्धक को पहचानना सीखते हैं। अच्छे उद्यमी यही करते हैं। वे सोचते हैं, तुलना करते हैं और अपनी सोच में स्पष्टता लाते हैं। इस वीडियो में आप अपने असली प्रतिस्पर्धकों को पहचानना सीखेंगे। इसके लिए आप सही सवाल पूछना, स्वतंत्र रूप से सोचना और गहराई से चिंतन करना सीखेंगे। ये कौशल आपके आइडिया को और मजबूत बनाएगा। एक मार्केट विजिट के दौरान ये 3 साबुन देखी गयी। हेयर केयर नाजुक त्वचा के लिए हर्बल साबुन, मीठा ग्लो एक मजेदार चॉकलेट की खुशबू वाली साबुन, रक्षा प्लस केमिकल युक्त कीटाणुओं को मारने वाली साबुन। हेयर केयर जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके उसी समस्या का समाधान दे रही है जिसका ये टीम दे रही है। ये एक असली प्रतिस्पर्धक है। मीठा ग्लो का उद्देश्य लोगों को एक दिलचस्प और खुशबूदार साबुन देना है। त्वचा की देखभाल उसका उद्देश्य नहीं है। रक्षा प्लस केमिकल का उपयोग करके कीटाणुओं को मारती है, उसका उद्देश्य बिल्कुल अलग है। सही सवाल पूछने से हमारे मन में स्पष्टता आती है। इसी तरह आप तार्किक चिंतन का विकास कर पाते हैं। आइए इसे साथ मिलकर करने की कोशिश करते हैं। एलो स्नान जड़ी बूटियों से बनी है और उसका लक्ष्य त्वचा की देखरेख है, तो ये इस टीम की प्रतिस्पर्धक हो सकती है। बॉडी टफ खिलाड़ियों के लिए है, वे इस टीम के ग्राहक नहीं हैं। नीम सुंदर चेहरे के लिए है, पूरे शरीर के लिए नहीं, तो ये कुछ हद तक इस टीम की प्रतिस्पर्धक हो सकती है। क्या अब आपको अंतर समझ आया? यहाँ सिर्फ अनुमान नहीं लगाया गया है, बल्कि सोच समझकर और ध्यान से तुलना करी गई है। अब अपनी वर्कबुक में चैप्टर 6 खोलिए। अपनी विजिट के दौरान देखी किसी एक वस्तु को चुनिए, फिर अपने आप से पूछिए, ये किस जरूरत या समस्या को सुलझा रही है? इसके ग्राहक कौन हैं? क्या ये आपके आइडिया से मिलती जुलती है या अलग है? ध्यान से सोचें और फिर अपनी बात समझाएं। इसी तरह आप स्पष्टता व स्व जागरूकता विकसित करते हैं और निर्णय लेना सीखते हैं। अब अपनी टीम से बात करें। क्या सभी ने एक ही प्रतिस्पर्धक चुना था? अगर नहीं, क्यों? उन्हें कारण साझा करने के लिए कहें। ध्यान से सुनें। अगर हम सम्मान पूर्वक एक दूसरे की असहमतियों को सुनते हैं, तो हम उसी बात के दूसरे पहलू भी देख पाते हैं। यही होता है असली उद्यमी सहयोग। आपने अभी अभी अपने प्रतिस्पर्धक को पहचाना, ये आपके सफर में एक बहुत बड़ा कदम है। अगले वीडियो में हम आपकी इसी सीख को आपके बिजनेस आइडिया को और मजबूत बनाने के लिए उपयोग करेंगे। कुशल उद्यमी अवलोकन करके रुकते नहीं हैं, वे चिंतन करते हैं और अपनी सोच को अमल में लाते हैं।